रिसेंट कुछ सालों से वेस्टर्न सुपर फूड्स का काफी बड़ा ट्रेंड चल रहा है और काफी सारे फिटनेस और हेल्थ एक्सपर्ट्स इन्हें प्रमोट करने में भी जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आपने केल लीव्स, किनोआ, ओट्स, बेरीज, ये सारे नाम सुने होंगे और कुछ लोगों ने इन वेस्टर्न सुपर फूड्स को अपने डाइट में भी शामिल किया होगा। हमारी तो आदत है ना, अपनी देसी अच्छी चीजें छोड़कर वेस्टर्न वर्ल्ड से आई हुई चीजें अपनाने की। पर क्या आपको पता है कि इंडियन क्यूजीन में भी ऐसे कुछ सुपर फूड्स है जो अब वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो रहे हैं और वहां से अंग्रेजी नामों के साथ ये चीजें वापस इंडिया आके प्रमोट किए जा रही है। Welcome back to our channel #EthicalEating with Sumit. As I always say, Indian cuisine is the most sustainable and diverse cuisine in the world. हर एक स्टेट का अपना अपना रीजनल क्यूजिन है जो वहाँ के वेदर, जियोग्राफिकल कंडीशंस और लोकल अवेलेबिलिटी, सीजन, इन सब पे डिपेंडेंट है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड अवर प्लानट एज वेल। ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडिया में भी बाकी क्यूजिन्स का एंट्री इम्पेरेटिव था, पर ना ही वो सिर्फ क्यूजिन आए, उन्होंने हमारे पब्लिक को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि हमारी रोजमर्रा की डाइट में भी कई सारे वेस्टर्न प्रोडक्ट्स अभी शामिल हो चुके हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, पास्ता। ये लिस्ट काफी लंबी है। आप कुछ लोग कहेंगे कि यार क्यों भेदभाव कर रहे हो, फूड ही तो है, उनका क्या अपना क्या। बट ये जो वेस्टर्न फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, दीज आर नॉट गुड फॉर डेली टेक। कभी कभार खाने के लिए ठीक है। उसकी वजह भी है। वो वजह ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे वेदर कंडीशंस के लिए, जियोग्राफिकल कंडीशंस के लिए अच्छे नहीं है और इसीलिए आपके बॉडी के लिए भी ये बेनिफिशियल नहीं साबित होते। कई सारे मॉडर्न डिसीजेस जैसे कि ओबेसिटी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे रिजल्ट है वेस्टर्न फूड अपनाने के। चलो उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर कुछ सालों से जो हेल्थ फूड का एक अच्छा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, उसमें भी हम वेस्टर्न फूड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कुछ सुपर फूड्स है जैसे कि चिया सीड्स, केल, एवोकाडो, बेरीज, किनोआ, ओट्स, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इन्हें हम सुपर फूड्स कहते हैं। बट क्या है ये सुपर फूड्स? Food is promoted to superfood status when it offers high level of desirable nutrients, is linked to the prevention of a disease, or is believed to offer several simultaneous health benefits beyond its nutritional value. तो इतने सालों से क्या हम लो ग्रेड इंडियन क्यूजिन ही कंज्यूम कर रहे थे और सारे सुपर फूड्स वेस्टर्न कंट्री से आए हुए हैं? कम से कम मार्केटिंग तो इसी प्रकार की जा रही है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के डाइवर्स क्यूजिन में कई सारे पावरफुल सुपर फूड्स है जो कि हम एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं, बट हमने कभी उन फूड्स को वो नजरिए से देखा ही नहीं। अब वेस्टर्नर्स भी उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि यस, दीज आर द रियल सुपर फूड्स, और जब वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग टू नो कि वाओ, दिस प्रोडक्ट्स आर सुपर फूड्स। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पावरफुल सुपर फूड्स के बारे में जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। फर्स्ट वन इज टर्मरिक। रिसेंटली यूएस के स्टारबक्स आउटलेट्स में टर्मरिक लाते नाम का एक ड्रिंक इंट्रोड्यूस किया गया और लोगों ने इसे जम के सर पे बिठा लिया। इतना ज्यादा प्रमोट किया कि वाओ, वी आर हैविंग टर्मरिक लाते, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। उन लोगों ने भी इसे प्रमोट किया जो कभी माँ ने दिया हुआ हल्दी का दूध भी नहीं पीते थे। जी हाँ, अपना हल्दी का दूध इज टर्मरिक लाते। जो टर्मरिक इंडिया के हर घर में, हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, दाल में इस्तेमाल होता है। सर्दी खांसी होने पर आपकी माँ आपको दूध में मिला के देती है। अगर जख्म होती है तो उस पर हम सबसे पहले हल्दी लगाते हैं, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से। उसका सुपर फूड्स ये आविष्कार वेस्टर्नर्स ने किया, ऐसे कई लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर ऐसा नहीं है। टर्मरिक इज इन यूज इन इंडियन क्यूजिन सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड आवर आयुर्वेदा हैज नोन इट्स न्यूट्रिशियस एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज सिंस एजेस. Turmeric is rich in vitamin C, vitamin B6 and other antioxidants. Turmeric is a spice that contains curcumin, a natural compound that gives it yellow color, and curcumin is the primary bioactive substance in turmeric and has anti-inflammatory and antioxidant properties. Turmeric is also beneficial for these conditions: inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, hyperlipidemia, which is cholesterol in the blood, एंजाइटी, मसल सारनेस आफ्टर एक्सरसाइज, किडनी हेल्थ। तो हुआ ना हल्दी एक पावरफुल सुपर फूड। सेकेंड वन इज मोरिंगा। जी हाँ, काफी हाइप बना हुआ है मोरिंगा के आसपास आजकल, और ये सिरप और पाउडर के फॉर्म में काफी पॉपुलर है और ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से। पर है क्या ये मोरिंगा? ड्रमस्टिक, या फिर जिसे हिंदी में सहजन कहते हैं, मराठी में जिसे शेवगा कहते हैं, वही है मोरिंगा।
इंडियंस कितने सारे सेंचुरीज से मोरिंगा का यानी शेवगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसे सांबार में यूज करते हैं, सब्जी के तौर पे यूज करते हैं, कुछ लोग इसका सूप बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। रिसेंटली हमारे प्यारे पीएम मोदी ने भी एक मोरिंगा पराठे की रेसिपी सबके साथ शेयर करी थी। उसके बाद मोरिंगा वापस पॉपुलर हो गया है। Moringa is very nutritious. It is enriched in vitamin B6 and C, iron, riboflavin B2, vitamin A, and magnesium. Moringa is also rich in antioxidants. It is also known to lower blood sugars and cholesterol. Moringa reduces inflammation too. देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं मोरिंगा के। तो अगली बार जब आपके सांबार के बाउल में ड्रमस्टिक आए तो उसे निकाल के फेंकिए मत, उसे कंज्यूम करिए। थर्ड पावरफुल सुपर फूड इज घी। जी हाँ, इवन इफ यू डोंट बिलीव, इट इज घी। Few decades back, Western influenced health experts, dietitians, and some affluent class people undermined ghee and termed it as very unhealthy and cause of cholesterol. And every one of them promoted refined seed oils. Now the same people are advocating for ghee because Westerners have taken up ghee very seriously and they have taken up a very serious liking for ghee because they realized benefits of this power food ghee. Ghee is something which is also held in Ayurveda. इसके काफी मेडिसिनल बेनिफिट्स भी आयुर्वेदा में बताए गए हैं। Ghee lubricates joints. It is beneficial for your skin, ensures stronger immune function, better memory, heart health, fertility, and also for assimilation of vitamin D. रिसेंटली मैंने इंस्टा पे देखा कई सारी एक्ट्रेसेस घी को प्रमोट कर रही थी और बता रही थी कि कैसे दे स्टार्ट देयर डे विद अ स्पूनफुल ऑफ घी एंड हॉट वाटर. But wasn't the affluent class and rich class people promoting seed oils few years back? Our next superfood is coconut oil. Coconut oil has become recently very popular in US and it is now seen on the US supermarket racks and displays. एक रिपोर्ट के अनुसार since 2003 there has been a 40% increase in consumption of coconut oil across US. Coconut oil controls blood sugar, reduces stress, gives you good hair and shiny skin, prevents liver disease, increases good cholesterol and many more benefits. हम तो यही इसे कम समझ रहे थे। अरे हाँ, तब तक इसे यूएस वालों ने वैलिडेट नहीं किया था ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गूसबेरीज। कंफ्यूज मत होइए, ये है अपना देसी आंवला। ये भी रिसेंट टाइम्स में वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो चुका है गूसबेरीज के नाम से। आंवला यानी कि गूसबेरीज हैज ट्रिमेंडस बेनिफिट्स सच एज lowering blood sugar, cholesterol and blood pressure levels, as well as a reduced risk of cancer, diabetes, heart diseases and age-related illnesses of the brain. Amla is very much enriched in vitamin C and high in other nutrients. It has several potential health benefits including anti-aging, antioxidant and anti-carcinogenic properties. इंडिया में कई सालों से आंवला डिफरेंट फॉर्म्स में घर घर में बनाया जाता है, जैसे कि आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले की कैंडी। इनफैक्ट च्यवनप्राश जो एक आयुर्वेदिक रेमेडी है इम्यूनिटी और बेटर हेल्थ के लिए, उसका बेस भी आंवला है। हम इसे अंडरमाइन करते रहे इतने सालों तक क्योंकि इसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने वैलिडेट नहीं किया था और वहां पे ये पॉपुलर नहीं हुआ था। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमें हर चीज, हर अच्छा फूड अपनाने के लिए वेस्टर्न वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारा इंडियन क्यूजिन एक बहुत डाइवर्स क्यूजिन है और बहुत रिच क्यूजिन है जिसमें ऐसे कई सारे हिडन जेम्स और पावरफुल सुपर फूड छिपे हुए हैं, बस हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या आपको पता था इन इंडियन सुपर फूड्स के बारे में, या फिर आपने इस वीडियो से जाना? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इनमें से आपका सबसे फेवरेट और आपके डाइट में हमेशा शामिल होने वाला सुपर फूड कौन सा है, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए उन फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जिन्हें वेस्टर्न फूड से काफी ज्यादा लाइकिंग है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, कीप ईटिंग एथिकली, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, #एथिकल ईटिंग विद सुमित।